बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वोटरों की जो फाइनल लिस्ट है वो अब जारी हो गई। दरअसल एसआईआर के बाद ये फाइनल लिस्ट, फाइनल डेटा जारी किया गया है, जिसमें पता चला है कि बिहार में कुल मतदाता की संख्या 7,41,00,000 है। बिहार में करीब 69 लाख वोटर के नाम कट चुके हैं। आपको बता दें कि 69 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं और इसके अंदर वो वोटर्स भी हैं जिनका डुप्लीकेट आधार था या फिर जिनका एड्रेस चेंज हो गया था। तो ऐसे में नई और फाइनल लिस्ट अब आ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। महीनों की मशक्कत के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका बिहार को इंतजार था। आरोप प्रत्यारोप और तमाम सियासी बार पलटवार के बीच आखिरकार बिहार में मतदाताओं की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक बिहार में कुल वोटर्स की संख्या 7,41,00,000 हो गई है। 21 लाख से ज्यादा नए नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। एसआईआर की प्रक्रिया जून 2025 से शुरू की गई थी। इसमें 7,89,00,000 रजिस्टर्ड वोटर से दोबारा फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई। 1 महीने तक चुनाव आयोग ने सुधार, नए नाम जोड़ने और आपत्तियों की सुनवाई की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव आयोग ने अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और चलिए बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव से पहले बहुत कुछ ऐसा हो रहा है बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ, जो लोगों को हैरान भी कर रहा है। पवन सिंह, भोजपुरी सुपरस्टार, बीजेपी में एंट्री ले चुके हैं और जाहिर सी बात है चुनाव के वक्त, जब चुनाव होने वाला है, ऐसे में जब एंट्री हुई है पवन सिंह की, तो हो सकता है वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े भी। तो ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि बिहार के अंदर जो भोजपुरी स्टार्स हैं उनका बड़ा दबाव रहता भी है, चाहे मनोज तिवारी देख लीजिए या फिर निरहुआ देख लीजिए, रवि किशन हो। और ऐसे में अब पवन सिंह की तरफ से ये कह दिया गया है, आई लव बीजेपी। तो क्या होने वाला है इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। कुशवाहा, विनोद तावड़े से मुलाकात, फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और अंत में गृह मंत्री अमित शाह से। इन बड़ी मुलाकातों ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी करा दी। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। अब बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन सिंह के बीजेपी में वापसी के बाद शाहबाद की 22 विधानसभा सीटों पर फायदा हो सकता है। 2024 में उन्हें नाराज कर बीजेपी शाहबाद इलाके में नुकसान उठा चुकी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पवन सिंह को साथ कर बड़ा सियासी दांव चला गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वोटरों की जो फाइनल लिस्ट है वो अब जारी हो गई। दरअसल एसआईआर के बाद ये फाइनल लिस्ट, फाइनल डेटा जारी किया गया है, जिसमें पता चला है कि बिहार में कुल मतदाता की संख्या 7,41,00,000 है। बिहार में करीब 69 लाख वोटर के नाम कट चुके हैं। आपको बता दें कि 69 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं और इसके अंदर वो वोटर्स भी हैं जिनका डुप्लीकेट आधार था या फिर जिनका एड्रेस चेंज हो गया था। तो ऐसे में नई और फाइनल लिस्ट अब आ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। महीनों की मशक्कत के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका बिहार को इंतजार था। आरोप प्रत्यारोप और तमाम सियासी बार पलटवार के बीच आखिरकार बिहार में मतदाताओं की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक बिहार में कुल वोटर्स की संख्या 7,41,00,000 हो गई है। 21 लाख से ज्यादा नए नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। एसआईआर की प्रक्रिया जून 2025 से शुरू की गई थी। इसमें 7,89,00,000 रजिस्टर्ड वोटर से दोबारा फॉर्म भरवाए गए थे। इसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई। 1 महीने तक चुनाव आयोग ने सुधार, नए नाम जोड़ने और आपत्तियों की सुनवाई की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुनाव आयोग ने अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.